सगली बोझाया सा राम राम। पुरुषोत्तम को महीनों चाल रह्यो है और चौथ को व्रत आज है। तो चौथ की कहानी इस प्रकार से है। आप सब गणेश जी ने पाटा पर विराजमान कर लो और गणेश जी की पूजा करने का सागे सागे ही चौथ माता की भी पूजा कर लो। और थे जितनी भी चौथ करो हो बित्ती ही टिक्किया दे दो। अगर 13 चौथ करो हो तो 13 टिक्किया दे दो और 5 चौथ करो तो 5 टिक्किया दे दो। मैं थार से कहानी कहूँ हूँ, कहानी में बीच बीच में हुंकारो देते जाइयो। तो कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार का एक बेटो और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जब उनका बाप पूछतो कि के खाकर आई। वह बोलती कि बासी खुशी खाकर आई हूँ। तो एक दिन साहूकार को बेटो ससुर से मिलने गयो। ससुर बोलो कि मेरी बेटी ने बासी खुशी क्यों गालो हो। तो बेटा आ बात आकर मानने गयो। तो माँ बोली कि मैं तो ताजी ही गालू हूँ, चाहे तो तू आज आँखा से देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटी के खायो। तो बेटी बोली बासी खुशी खाई। बाप के जाने के बाद में धनी बहुत नाराज होयो। बोलो कि मेरे बाद ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी खुशी क्यों बतावे है। जद बाप बोली कि थे कमाओ थारो बाप कमावे, जना बासी खुशी होई कि नहीं। आ सुनकर उनको धनी कमाने चलो गयो। एक दिन बा पड़ोसन के आग लाने गई। देखो तो सब कोई कहानी सुने है। जब पूछो कि यो के करो हो तो पड़ोसना बोली कि मैं तो चौथ माता की कहानी सुना हाँ। इस अनधन होवे पोता होवे 12 वर्ष को बिछड़ो धनी भी मिल जावे है। जी का दिन से बाबी चौथ का व्रत करने लगी। सासू 4 बार घालती जी की, एक बार को तो वह हथकार निकालती, एक बार को गाया न देती और एक बार को राखुड़ा में गाड़ देती और एक बार को चांद नरक देकर वह आप खा लेती। अया ही चौथ को व्रत करता करता 12 बरस हो गया। गणेश चौथ सोची कि इन्हें व्रत करता 12 महीना हो गया, अगर एक धनी ने पाछो नहीं लाऊंगा तो अपन न कलयुग में कुण मानसी। उही दिन रात न चौथ माता आकर धनी ने बोली कि अब तू घर चलो जा, तेरी औरत ने तेरी याद आवे है। वो बोलो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहे हूँ, कहीं जा सकूँगा। तो चौथ माता बोली कि दिन उगन के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोड्डा मोड़ कर बैठ जाइए। देना आ रहा दे जासी और लेना आ रहा ले जासी। वो सवेरा उठ कर अया ही करो, सारो काम पूरा हो गयो। घरा जाने लाग्यो तो रास्ता में एक बुढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावत हो। जी को वो उन्हें छिचकार दियो, अब मत न खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं 12 वर्ष घर जाऊँ हूँ, जी को मेरी माँ लुगाई से मिलने दे और पीछे आकर खा लिए। सांप बोलिया कि कहीं विश्वास आवे तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। तो वो बोलियो कि सीढ़ा चढ़कर आ जाइए। इतना कहकर उदास वो घर आयो, कोई सा बोलियो भी कोनी। रात में छात पर सोने के लिए गयो तो एक सीढ़ी में बाड़ू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात में सांप आयो तो पहले तो बाड़ू में खूब लोट पलोटा खायो, पीछे सारो दूध फिग्यो, फिर फड़ा की खूब सुगंध ली। छात पर जाने लाग्यो तो चौथ माता सोची कि आपा ही की संकट नहीं टालांगा तो उन्हें के ढाल तलवार बनकर मार दियो। पर थोड़ी सी पूंछ है जो कटकर उनकी जूती में गिर गई। पूछी सोची कि यो जूती पैर से जद खाऊंगा। कीड़ा आपस में बात करी कि इक्की लुगाई आपन ने रोजीना चुन गेरती, सोई का धनी की रक्षा करनी चाहिए। अगली सगली कीड़ा ला कर पूछ नथोती कर दी। उनको संकट टल गयो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठन लगी। सीढ़ी में खून देख कर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गयो। बेटो आकर सारी बात बताई। माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य बात करो थोगे। तो माँ बोली मैं तो को नहीं करो। पर लुगाई बोली कि मैं 12 वर्ष चौथ करो। तो माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता को नहीं देखो, चारों वक्त रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक वक्त को तो हथकार निकालती, एक बार को गाय न देती और एक वक्त को है जो राखुड़ा में गाड़ देती और एक वक्त को है जी को चांद अर्घ देकर खा लेती।
ब्राह्मणी की छोरी ने बुला कर पूछो तो बोली कि हाँ देती तो थी। गाय ने पूछो तो बाबी हुंकारो भर दियो। राखुड़ा में देखो तो बाठा सोने का चक्कर निकल गया। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दिद्दा घोड़ा की धिराणी कोई भी व्रत करियो, हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न और अपना सारा परिवार ने सुहाग दियो। तो जय चौथ माता की। अगली कहानी है विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ का खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना का अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में यह विचार होयो कि मैं तो सेठ जी का चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी का 12 वर्ष की नौकरी पर लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख सा हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस ली और मट्टी सा हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि इसो के नौकर राख्यो है, जिको नौकर जाके मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुला कर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़्यो। जब वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई, बा राख सा हाथ धोवे थी, सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होया है के राख सा हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जावे है, मिट्टी सा हाथ धोने से ही आवे है। सेठ जी सोचा गणेश जी है तो जानो। थोड़ा दिन बाद में कुंभ को मेड़ो आयो तो सेठ जी बोलिया गणेश या सेठानी ने नुआ लिया। गणेश या ने सेठानी ने ले गयो। सेठानी किनारे पर बैठ कर नहाने लगी तो आगे ने ले जाकर खूब गोता खुआ लियायो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली गणेशिया को ये क्या काम है, मेरी इज्जत ले ली, इतना आदमियों के बीच में मैंने आगे न घसीट कर नुआ लियायो। गणेश जी ने बुला कर पूछो कि वो बोलियो कि किनारा बैठ कर छबड़ छबड़ करे ही सबका नाड़ा जड़ से नावे थी, आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा पाठ मिले है, जी का सुई ने आगे जाकर नुआ लियायो। सेठ जी सोचा कि गणेश जी है तो शाणो। एक दिन घर में होम होवत हो। सेठ जी बोलिया कि गणेश या सेठानी ने होम के लिए बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो। सेठानी काली अंगी पहन कर चालन लगी तो अंगी फाड़ दी। बोलो कि लाल अंगी पहन कर चाल। सेठानी रूस कस होगी। सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात हुई है तो सेठानी बोली कि गणेश या मेरी अंगी फाड़ दी है। गणेश या ने बुला कर बोलो कि तू बहुत बदमाशी करने लग गयो है। गणेश या कहो कि सेठानी काली अंगी पहन कर जावे थी, मैं तो बांका कड़ा कर लाल अंगी पहन कर बोलो। काली अंगी शुभ काम में न पहनने से सफल काम हुआ है। सेठ जी सोचो गणेश जो है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लग गया जो पंडित जी बोलो कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लायो ही कोनी। गणेश से बोलो कि थे मने ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, थारो सारो काम सफल हो जासी। अब बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सा आ गयो। बोलो कि अभी तक तो तू सेठानी से ही मस्करी करो हो, अब मेरे से भी करने लग गयो है। गणेश जी बोले मस्करी को नहीं करूँ हूँ, साची बात कहूँ हूँ। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी है जो गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर्धान हो गया। सेठ सेठानी जी का बहुत धोखो होयो कि आपने तो गणेश जी रहता, आप तो उन सा काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपका खेसा है 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, सो दोष उतारने का खातिर काम करो तो सेठ जी का करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो सेठ जी ने दियो, जिसो सबने दियो, कहता न सुनता न हुंकारा भरता न अपना सारा परिवार ने दियो। तो जय विनायक जी महाराज की जय।